एक बार की बात है, एक राजा अपने शयन कक्ष में सोया हुआ था। थोड़ी देर के बाद वो स्वप्न की दशा में चला जाता है। राजा देखता है कि बगल के राज्य का कोई राजा उसके राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया है। घोर युद्ध होता है और युद्ध में वो राजा हार जाता है। पड़ोसी राज्य का जो राजा है जिसने आक्रमण किया था, वो राज्य पर कब्जा जमा लेता है। उसका दरबार लगता है और दरबार में इस राजा को पेश किया जाता है। जिस राजा ने राज्य को जीता था वो सिंहासन पर बैठा हुआ है और जिसका वो राज्य था वो राजा हथकड़ियों से, जंजीर से बंधा हुआ राज दरबार में पेश किया जाता है। जो राजा राज्य को जीत गया है, सिंहासन पर बैठा हुआ है, वो एक फरमान जारी करता है। कहता है कि तुम्हें अभी इसी वक्त जितने भी तुमने आभूषण पहन रखा है वो सारे आभूषण तुम्हें उतार देने हैं, अपने वस्त्र भी उतार देने हैं। बस तुम्हें एक लंगोट पहनना है और इसी वक्त, इसी क्षण इस राज्य को छोड़ करके तुम्हें यहां से बाहर निकल जाना है। इस क्रम में तुम्हें कोई सवारी नहीं दी जाएगी और उधर प्रजा से भी वो अपना हुक्म सुनाता है कि इस राजा को दयावश किसी ने रास्ते में पानी भी पिलाया, खाना भी दे दिया तो उसे मृत्यु की सजा दे दी जाएगी। अब ये राजा अपना सारा आभूषण उतार देता है, वस्त्र उतार देता है, बस एक लंगोट पहने हुए है और पैदल ही चल पड़ता है। चलते चलते थक भी जाता है, चलने की आदत नहीं है। रास्ते में उसे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। कोई भूख मिटाने के लिए भी तैयार नहीं है, कोई प्यास मिटाने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोग डरे हुए हैं। प्रजा तो इसी की है। ये राजा अपने प्रजा से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन आज उस आक्रमणकारी राजा की वजह से, उसके डर की वजह से आज इसे कोई पानी देने के लिए भी तैयार नहीं, भोजन देने के लिए भी तैयार नहीं। कहते हैं कि राजा चलते चलते थक जाता है, रात्रि में वृक्ष के नीचे विश्राम करता है, फिर सवेरा होता है, फिर चलता है। किसी तरह राज्य की सीमा को वो पार करना चाहता है।
कहते हैं कि राजा की दशा भिखारियों के समान हो जाती है। बाल जो है, सर के जो बाल है वो उलझ जाते हैं और इस तरह से 7 दिन की भूखे प्यासे यात्रा करते हुए अपने राज्य के सीमा के करीब पहुंचता है और गिरते उठते राज्य की सीमा से बाहर निकल जाता है। जब दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचता है तो देखता है कि वहां बड़ा ही जश्न का माहौल है। पूछता है यहां कैसा जश्न मनाया जा रहा है? तो कोई बताता है कि यहां पर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में दूर दूर से लोग आए हुए हैं, लंगर चल रहा है, खाने के लिए भीड़ लगी हुई है। जैसे ही ये बात राजा सुनता है वो भोजन के लिए तड़प उठता है, क्योंकि वो 7 दिनों से भूखा है, प्यासा है। और कहते हैं कि चलते चलते वो लंगर के मुख्य गेट के पास पहुंच जाता है। जैसे ही लंगर के मुख्य गेट के पास पहुंचता है, लंगर का जो मुख्य दरवाजा है वो बंद हो जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है वो राजा रोने लगता है, बिलखने लगता है। वहां का सैनिक जब उसे देखता है, उसे दया आती है, तो उसे पूछता है क्या बात है। राजा अपनी सारी व्यथा बताता है, अपने भूख और प्यास के बारे में बताता है। तो जो वो लंगर का कर्मचारी था उसको दया आती है और वो कहता है कि ऐसा है, हमारे यहां खाने के लिए जो कुछ भी बना था वो समाप्त हो चुका है, इसीलिए लंगर का दरवाजा बंद कर दिया गया है। लेकिन आपके लिए मैं एक काम कर सकता हूं। जो खाना बनाने वाला जो बर्तन है, उस बर्तन के पेंदी में कुछ अनाज सटा हुआ है, कुछ खाने का अंश सटा हुआ है। दरअसल वो खिचड़ी बनी हुई थी, वो पेंदी में कुछ सटा हुआ है। अगर आप कहेंगे तो उन्हें ही खरोच करके मैं कुछ इकट्ठा करके आपको दे सकता हूं। कहते हैं कि राजा तैयार हो जाता है, जो भी है मुझे दे दो। और लंगर का कर्मचारी ऐसा ही करता है। अब वो खुरचन को खरोचता है और निकाल करके उस राजा के हाथ में दे देता है। राजा जैसे ही हाथ में लेता है, एक विचित्र घटना घटती है। आकाश से उड़ता हुआ एक चील आता है, उस भोजन पर झपट्टा मारता है। राजा के हाथ से जो खुरचन रूपी भोजन मिला हुआ था वो गिर जाता है, धूल और मिट्टी में सन जाता है और चील उड़ जाता है। अब राजा बिलखने लगता है, तड़पने लगता है,
और बड़ी जोर की आवाज निकलती है उसके मुख से और वो उसका स्वप्न टूट जाता है। दरअसल ये जितनी भी घटनाएं हो रही थी वो राजा अपने राजमहल में अपने पलंग पर बैठ कर सो करके ये स्वप्न देख रहा था। जैसे ही इस स्वप्न से उसकी निद्रा टूटती है, अब वो बड़ा बेचैन है। वो अपना बातचीत किसी से नहीं करता है, मौन हो जाता है, गंभीर हो जाता है। अब वो राजमहल में भी नहीं जाता है। इधर रानियां चिंतित हैं, सैनिक, राज्य के कर्मचारी भी चिंतित हैं। राजा को क्या हो गया है? राजा कोई बातचीत नहीं कर रहा है, ऐसा क्या हो गया है? धीरे धीरे ये खबर पूरे राज्य में फैलती है और राजा के जो गुरुजी हैं उनके पास भी ये आवाज पहुंचती है और वो दौड़े दौड़े आते हैं और आकर के राजमहल में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो राजा के कमरे में जाते, राजा उन्हें देख करके बिलखते हुए बड़ी जोर के साथ रोने लगता है और पूछता है, गुरुजी, ये सच है या वो सच है? राजा का प्रश्न कोई समझ नहीं रहा है, लेकिन गुरुजी समझ जाते राजा क्या पूछना चाहता है। रानियां नहीं समझ रही हैं, कर्मचारी नहीं समझ रहे हैं कि राजा के साथ क्या हुआ है, राजा क्यों चिंतित है। लेकिन गुरुजी तुरंत समझ जाते हैं और गुरुजी कहते हैं कि राजन, न ये सच है न वो सच है। अच्छा यह बताओ कि जब तुम जगे हुए थे, सोने के लिए इस कमरे में आए थे, तो उस समय कौन कौन तुम्हारे पास थे? तो राजा ने कहा कि राज्य की रानियां थीं, सारे कर्मचारी थे, ये सुंदर सा पलंग था, साथ ही साथ स्वर्ण और हीरो जवाहरात से लदा हुआ ये मेरे गहने थे, मुकुट था, सब कुछ था। तो फिर राजा ने कहा कि जब तुम सो गए तो तब तुम्हारे साथ कौन कौन था? गुरुजी ने कहा कि जब तुम निद्रा में चले गए, स्वप्न में चले गए, तब कौन कौन तुम्हारे साथ था? तो राजा ने कहा कि वहां रानियां भी नहीं थी, वहां कोई कर्मचारी नहीं था, कोई पलंग नहीं था, कोई सुंदर सा पलंग नहीं था। बस मेरी दशा एक भिखारियों के समान थी। मैं भूखा था, प्यासा था, और अगर भोजन मिला भी तो एक चील ने आक्रमण कर दिया और वो भोजन भी मैं ग्रहण नहीं कर पाया। तो इसी बात को राजा पूछना चाह रहा था कि स्वप्न से पहले की जो दशा थी वो सच है या फिर जो चीज वो स्वप्न में देख रहा है अपने साथ होते हुए वो सच है? क्या सच है? तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, न ये सच है न वो सच है, सच इससे एकदम अलग है, अलग है।
अलग है। और यही घटना, यही चीज हम लोगों के साथ भी होती है। जैसे राजा दुखी है, वैसे ही हम लोग भी दुखी होते हैं। हमारे साथ भी वैसा ही होता है। हमारे सामने कोई भी जब बात आती है तो हम या कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी अवस्था हमारे सामने बनती है, हम उसी अवस्था में मिल जाते हैं और वैसा ही हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जैसे राजा ने स्वप्न में अपनी गरीबी को देखा, अपनी दुर्गति को देखा तो दुखी हो गया। और राजा जब जागृत में है तो अपनी संपन्नता को देख करके खुश है। स्वप्न में जब अपनी गरीबी को देखा तो दुखी है। अब वो भयभीत है कि वो सही है कि ये सही है। अगर ये सही है तो इसका मतलब है कि मेरा राज्य मुझसे छीनने वाला है। इसी बात को मैं कह रहा था, असुरक्षा की भावना जब हमारे अंदर किसी भी चीज को लेकर के असुरक्षा की भावना जब जन्म लेती है तो तरह तरह के विकारों से हम ग्रसित होने लगते हैं। जो अवस्था बनती है वैसा ही हम हो जाते हैं, वैसा ही सोचने लगते हैं, वैसा ही हो जाते हैं, वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं, वैसा ही हो जाते हैं, वैसा ही हो जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि राजन, न ये सच है न वो सच है। तो राजा ने पूछा कि गुरुजी आखिर सच क्या है? तो सच वही है, विशुद्ध चेतना। विशुद्ध चेतना ये वही चेतना है जहां हमारे पूज्य गुरुदेव हम लोगों को ले जाना चाहते, हम लोगों को ले जाना चाहते, जिसका अभी हम लोग अभ्यास किए, 10 मिनट या 20 मिनट का अभ्यास किए, उसी अवस्था में ले जाना चाहते। जब तक हम इस अवस्था में नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे जीवन से भय समाप्त नहीं होगा, असुरक्षा की भावना नहीं मिटेगी। और जब तक असुरक्षा की भावना नहीं मिटेगी तब तक हम बार बार ईर्ष्या के शिकार होते रहे। ये रोग, ये क्लेश हमारे अंदर में पैदा होते रहेगा। और जब ये पैदा होगा तो तरह तरह से अनुचित कार्यों के हम शिकार होते रहेंगे और हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न होते रहेगी। हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिस लक्ष्य पर हमें जाना है, जहां हमें पहुंचना है। तो हमारे गुरु ने हम लोगों को कितनी श्रेष्ठ चीज, कितनी ऊंची चीज दी है, कितनी ऊंची चीज दी है। देखत तुम ही हो जाएगी। अगर उस विशुद्ध चेतना को नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसा समझ लो कि हमें उस चेतना को प्राप्त करना है जो हमारे गुरु की चेतना है। गुरु की चेतना है, गुरु की चेतना ही विशुद्ध चेतना है, जहां न कोई हर्ष है, न कोई दुख है, न कोई मोह है, न कोई संताप है, न कोई भय है, न कोई असुरक्षा की भावना है। यही वो भूमि है। तो हमारे गुरु हमें वहीं ले जाना चाहते हैं, उसी भूमि पर पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप अपनी कृपा हम सबों पर कर दे
ऐसी दया कर दे, ऐसी कृपा कर दे कि हम सब भी उस भूमि पर पहुंच जाए प्रभु, आपकी विशुद्ध चेतना को प्राप्त कर ले। जहां आप ले जाना चाहते उस भूमि पर पहुंचा दे, ऐसी कृपा कर दे, ऐसी दया कर। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अर्पित करें।